आप सभी प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे बच्चों, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, सभी को सबसे पहले मैं प्यार भरा एक नमस्कार करता हूँ। प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। और आज मैं आपके लिए कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अक्सर कई बार क्या होता है कि जितने भी विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो कोई भी किताब पढ़ रहे हो, चाहे वो मोटिवेशनल किताब पढ़ रहे हो, या फिर वो साइंस की किताब पढ़ रहे हो, या फिर वो सामाजिक विज्ञान की किताब पढ़ रहे हो, वो इतिहास पढ़ रहे हो, राजनीति पढ़ रहे हो, फिर वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर वो गणित के विद्यार्थी हो। मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा। आज हर विषय में इंसान ये बोलता है कि यार हमसे गणित नहीं बन रही है, गणित बहुत कठिन है, यार हमको विज्ञान याद नहीं होता है, विज्ञान बहुत ज़्यादा कठिन है, अरे यार अर्थशास्त्र तो बाप रे बाप दिमाग के ऊपर से आता है। कई सारे बच्चों को मैंने देखा हूँ और रियलिटी बता रहा हूँ। आज कई लोग बोलते हैं कि यार किताब पढ़ने में बहुत बोरियत महसूस होती है, यार किताब पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, यार क्या करें, यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। देखो, आज का पहले मैं आप लोग को टॉपिक बता देना चाहता हूँ ताकि मैं किसी का समय ख़राब नहीं करना चाहता। आज यदि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप इस वीडियो को देखना, और देखोगे तो पूरा देखना, तभी आपको नॉलेज मिलेगा। और यदि आपको टॉपिक पसंद नहीं आए या फिर आपको इस टॉपिक की ज़रूरत ना हो तो फिर आप इस वीडियो को अभी तुरंत छोड़ देना। देखिए, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी विषय को पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, याद कैसे किया जाता है, उसको समझा कैसे जाता है, और सही मायने में सीखना एक लर्निंग क्या होता है। व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग क्या है? सीखा कैसे जाता है, किसी भी विषय का मास्टर कैसे बना जाता है, उसमें अपनी कमांड कैसी कसी जाती है। अगर आप टीचर भी हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ना। ठीक, अब देखो, पहले एक लंबी सांस ले लो। नहीं तो कई बार क्या होता है कि इंसान जल्दबाजी में बैठ जाता है वीडियो देखने के लिए, और फिर देखो, अब लंबी सांस लो और अच्छे से सुनो पूरे फोकस्ड के साथ। देखो, चाहे सामाजिक विज्ञान विषय हो, या हिंदी विषय हो, या भूगोल विषय हो, या अर्थशास्त्र विषय हो, या अंग्रेजी विषय हो, या गणित विषय हो, सब के सब विषय एक ही विधि से पढ़े जाते हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ और मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, मैं 11th क्लास के पूरे साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, 12th क्लास के पूरे पढ़ाता भी हूँ। और लेकिन साइंस का होने के बावजूद आपको पता है मैं 11वीं क्लास की आर्ट्स पढ़ाता हूँ और 12th क्लास की आर्ट्स पढ़ाता हूँ। एक एक बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, और उन 8वीं से लेकर के ना मैं पूरे के पूरे विषय पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, और मैंने खुद पढ़ा भी हूँ, है ना। मैंने खुद पढ़ा भी हूँ, 10th क्लास का टॉपर रह चुका हूँ, 12th क्लास का टॉपर रह चुका हूँ। इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इसको पढ़ा कैसे जाता है और उसको याद कैसे किया जाता है। सारे के जो सारे विषय होते हैं ना, ये सारे के सारे विषय एक ही विधि से याद किए जाते हैं। चाहे आप इतिहास पढ़ो या कुछ पढ़ो, उसमें लगती है ना कुछ, तो वो लगती है खाली आपके दिमाग की पावर, आपके दिमाग की शक्ति, आपके दिमाग की ताकत। होता क्या है कि बच्चे पहले ही अपने माइंड में ये धारणा बना लेते हैं, ये चीज़ वो बिठा लेते हैं। देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंसान के जो दिमाग होता है ना, उसकी शक्ति अनंत होती है, इंसान के दिमाग की पावर अनंत होती है ना। और समय सबको बराबर दिया जाता है। इंसान, आपके दिमाग की कैपेसिटी अनंत है, अनंत है। आप पहले ये धारणा बना लेते हो कि हमसे गणित नहीं बनती है, आप पहले ये सोच लेते हो कि हमको अंग्रेजी नहीं बनती है, आप पहले अपने मन में बना लेते हो कि हमको हिंदी में दिक्कत जा रही, हिंदी कठिन है बोलते जाते हो, कठिन है कठिन है कठिन है। और कठिन बोलने के चक्कर में होता क्या है कि आप उसको पढ़ने के लिए बैठते नहीं हो। किताब खोलोगे नहीं, बोलो गणित सवाल बनते क्या बेटा? अरे नहीं, गणित के सवाल हमसे नहीं बनते। बच्चे लोग बोलते हैं कि हमसे गणित के सवाल नहीं बन रहे हैं, हमको आला विषय याद नहीं हो रहा है। अरे भाई, खोल के नहीं देखता है तू? देखो, कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से ये सब सीख के नहीं आता है, गणित सीख करके नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से
हर इंसान सीखता है, उसकी एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस पर अगर आप चलोगे तो आप भी आराम से उस विषय के मास्टर बन जाओगे, आप भी उस विषय में पूरी की पूरी कमांड कस लोगे। होता क्या है, सबसे पहले कि मान चलो कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है, इस बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है सवाल। अब सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी एक सवाल लिखा हुआ है, गणित का कोई भी सवाल लिखा हुआ है। अब उस सवाल को सबसे पहले बच्चे लोग क्या करते हैं कि दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। फिर वही वाली बात होती है कि फिर शेर भी देखना है और डर भी लग रहा है। देखो जो सवाल लिखा हुआ है ना, उस सवाल को बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते भी नहीं, सवाल भी नहीं पढ़ते यार। वो सवाल को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, वो सवाल को पढ़ते ही नहीं है। क्या करते, डायरेक्ट बस सवाल को पढ़े भी नहीं, आंसर देख लिए, याद कर लिए, उसको करने के लिए भिड़ गए और उसको रट लिए। अरे भाइयों, दिमाग खपत करो ना, दिमाग लगाने में आप डरते क्यों हो? देखो जिस प्रकार क्या होता है, शंख पुष्पी पीने से दिमाग तेज, वो जवान की गोली दवाई खाने से दिमाग तेज नहीं होता है। समझ रहे हो ना? जैसे कि मसल्स कैसी होती है, आप जिम जाओगे, आप जिम जाते हो, हाथ, मेरे भी हाथ कमज़ोर थे पहले, हाथ कमज़ोर रहते हैं, लेकिन जब जाते हैं, जब बार बार इसमें हम वजन उठाते, कसरत करते हैं, तो कसरत करने से क्या होता है, मसल से टूटती है, और जब मसल से टूटती है तो फिर से नई मसल से बनती है, फिर हम जिम जाते, फिर मसल टूटती है, फिर मसल से बनती है, फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारी मसल स्ट्रांग हो जाती है। उसी प्रकार अभी आपका दिमाग नहीं लग रहा है, आपके दिमाग में सवाल समझ में नहीं आ रहा है ना, अरे भाई उस सवाल को पढ़ो, पहले उस सवाल को पहले पढ़ो, पहले उस सवाल को पूरा रीड करो, पूरा उस सवाल को पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है सवाल में, फिर दिमाग लगाओ। जैसे कि पहली में दिमाग लगाते हैं ना हम, दिमाग कैसा लगाते हैं कि यार दिमाग लगाओ, बिल्कुल घुसेड़ो उसके अंदर कि ये संख्या पूछा है, संख्या के अंक को पलटना है, संख्या के, अच्छा हाँ 2 अंकों की संख्या है, पहला अंक ये होगा, नहीं पहला नहीं, ये दूसरा अंक होगा, नहीं तीसरा, चौथा अंक ये होगा। ऐसा दिमाग लगाओ दिमाग, बोल बोल के लगाओ शुरुआत में, फिर बाद में मन में लगाना। लगाओ दिमाग कि यार ये कैसा हुआ, क्या पूछा है, अच्छा राम की आयु दी गई है, उसके पापा की आयु ज्ञात करना है, नहीं पापा की आयु तो इतनी है, फिर ये होगा कैसे। सवाल को लगाओ, मंथन करो, जितना मंथन करो, बारीक पंचर, बिल्कुल बारीक पंचर दिमाग लगाओ, पूरा लगाओ, बिल्कुल सवाल का बिल्कुल निचोड़ निकाल डालो। सवाल परेशान हो जाए तुमसे, ऐसा बिल्कुल सवाल का पूरा निचोड़ निकाल डालो, पूरा फोकस के साथ बिल्कुल वो कर लो। कोई विज्ञान का क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब क्या कर रहे हैं बच्चे, एक बार पढ़ लिए, नहीं कई बच्चों की मैंने देखा हूँ आदत, एक बार पढ़ लिए, हाँ कैसा पढ़ लिया उन्होंने एक बार कि खाने के सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा कहते हैं, दे रट्टा मार के बोल बोल के, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा को खा। अरे भैया रटने की जरूरत नहीं है ना यार, रट रट के तुम क्यों माथा पच्ची कर रहे हो भाई। जो बेकिंग सोडा होता है उसको खाने का सोडा, फिर लगाओ, अच्छा खाने का सोडा मतलब, हाँ जो आलू पोंडा बनते हैं, आलू पोंडा में क्या होते हैं कि जो बेसन जो घोलते हैं तो उसमें खाने का सोडा डालते हैं, जिससे इतना सा आलू पोंडा इतना बड़ा बन जाता है। ये हो गया खाने का सोडा। हाँ अच्छा खाने का सोडा, खाने को सोडा क्या बोलते हैं, अच्छा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बोलते हैं, NaHCO3, ये आपको याद हो गया यार, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। वही वाली बात है, रटे जा रहा है, गाय की 2 सींग होती है, गाय की 2 सींग होती है, और परीक्षा में गलत लिख करके आ रहे हो। अरे भाई गाय को प्रैक्टिकली देखो ना, दिमाग में चित्र बनाओ कि भैया गाय उसकी 2 सींग है, उसके 4 पैर है, जितना किताब मैंने दिया आप उससे ज़्यादा लिख करके आओगे। अपनी स्मरण शक्ति से ज़्यादा स्मरण शक्ति का आप इस्तेमाल करो, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करो। जो आपके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, आपके अंदर जो दिमाग है, उस बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करो, आपकी IQ पावर का इस्तेमाल करो। जब तक आप अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप कैसे सीख पाओगे यार मेरे भाइयों। अब समाज विज्ञान में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, समाज विज्ञान में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं, विषुवत रेखा के समांतर रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। रटे जा रहा है विषुवत रेखा के समांतर रेखा, विषुवत रेखा के समांतर रेखा, दे रट्टा मार रहे, दे रट्टा मार रहे। अरे भाई रट लेना, याद कर लेना, लेकिन पहले ये देखो ना, उसका कॉन्सेप्ट समझो कि यार भाई पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी होती है गोल, पृथ्वी कैसी होती है, गोल होती है। हाँ पृथ्वी गोल मतलब कि आलू, आलू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी गोल होती है, आलू भी गोल होता है। आलू को बिल्कुल बीचम बीच से अपन ने काट दिए तो उसके 2 भाग हो जाएंगे, आलू का एक भाग ऊपर का, आलू का दूसरा भाग नीचे का हो गया।
तो बीचम बीच से जो रेखा काटती है, जो गोलाकार रेखा जो बीचम बीच से काटती है, वो क्या हो गई? अच्छा, वो भूमध्य रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई। अब एक रेखा ये काटी पृथ्वी को, बिल्कुल ये पृथ्वी, ये कल्पना कर लो, दिमाग में कल्पना करो ना यार, दिमाग में इमेजिनेशन करो, दिमाग में चित्र बनना चाहिए तुम्हारा। आंख बंद करे, आंख बंद करे, मैंने बोला पेड़, तो आपके दिमाग में पेड़ का चित्र आया। मैंने बोला आपके पापा, आपके दिमाग में आपके पापा का चित्र आया। तो उसी प्रकार कल्पना करो कि यार एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूम रही है, देखो मेरे दिमाग में पृथ्वी का चित्र बन गया है। इसको बोलते हैं इमेजिनेशन पावर। दिमाग में चित्र बना के याद करोगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। रियलिटी बता रहा हूँ, जीवन में कभी नहीं भूलने वाले। ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गई आपकी पृथ्वी, चित्र बनाओ की, या फिर देख लो, देखो मेरे को यहाँ दिख रही है, ये हो गई पृथ्वी आपकी, कल्पना करो ये पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचम बीच, जो बिल्कुल सेंटर भाग से अपने बीच से काट दिए, जो रेखा जो गुजर रही है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। अब इस रेखा के समांतर ऊपर वाली ये भी अक्षांश रेखा, उसके ऊपर वाली ये भी अक्षांश रेखा, उसके ऊपर वाली ये भी अक्षांश रेखा, क्या होते गई? वो आपकी अक्षांश रेखा बनती गई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना यार, ये कॉन्सेप्ट को समझो। और शुरुआत में जब आप दिमाग लगाओगे ना, लगाओ, माथा पच्ची करना पड़ेगा। काम को टालो मत। आप क्या करते हो? काम को टालते हो, आप पढ़ाई को टालते जाते हो। अरे यार क्या बोलते हो कि यार 4 बज गया यार 5 बजे पढ़ूंगा, 5 बज गया यार 6 बजे पढ़ूंगा। आप काम को टालते जाते हो, और यदि आपने किसी भी एक बार भी यदि आपने कोई काम को टाल दिया ना, फिर वो पूरा नहीं हो पाता है। अगर आपके माइंड में जैसे विचार आया कि यार गणित करना, तुरंत उठा लो किताब, सोचो मत, फिर सोचो मत। शुभ का कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोई भी शुभ काम कर रहे हो, कोई भी ढंग का काम कर रहे हो ना, तो कभी भी मत सोचो कि यार कितने बजे करूंगा, मेरा ये टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल है। टाइम टेबल बनाते रह जाओगे यार। रियलिटी बता रहा हूँ, गणित करने का जैसे माइंड में विचार आया ना, तुरंत उठा लो, सोचो भी मत, तुरंत उठा लो किताब भाई, और तुरंत निकाल लो एक पेन, और तुरंत सवाल को उठाओ और पढ़ो बारीक पंचर टाइप। उसी अभी जिस वर्ड को पढ़ रहे हो ना, उसी वर्ड में पूरा फोकस्ड होकर के, उसी में पूरा दिमाग लगा करके उसी को बारीकी से समझो, बिल्कुल बारीकी से कि ये सवाल ये बोल रहा है, यहाँ से ये बोल रहा है। तर्क करो, खुद से तर्क करो, खुद से बोलो कि इस प्रकार से सवाल को ऐसा ऐसा किया जाता है, इस प्रकार से ऐसा ऐसा होता है। फिर चिंतन करो कि यार अच्छा इसमें x का मान ज्ञात करना है, अच्छा इसमें अवकलन निकाल के लेकर के आना है, अच्छा इसमें क्रमशः ज्ञात करना है क्या मुझे। इस प्रकार से वहाँ पे तर्क करो, खुद से तर्क करो, खुद से एनालाइज करो। जब आप खुद से तर्क करोगे, जब आप खुद से क्या करोगे, एनालाइज करोगे ना, तो फिर आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल उस चीज को पकड़ लोगे। आपका सवाल का जो सार है उसको क्या कर लोगे, आप पकड़ लोगे। और जैसे ही आपको सवाल का सार पकड़ में आया, जैसे आपको सवाल का कॉन्सेप्ट पकड़ में आया, फिर लिख के दे रहा हूं, आपके दिमाग की हुई कसरत। आप काम, पहली बात तो काम को टालो मत, और जैसे ही आपके दिमाग में विचार आया, तुरंत किताब खोल लो और कॉपी खोल लो, करने के लिए भिड़ जाओ। लगाओ, दिमाग लगाओ। शुरुआत में आप देखो, यदि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो ना, शुरुआत में हो सकता है कि आपको एक सवाल करने में 2 घंटे लग जाए। जो सवाल ब्रिलियंट बच्चा 2 मिनट में कर रहा है, हो सकता है कि उसी सवाल को आपको करने में 2 घंटे लग जाए। लेकिन जब, अरे यार स्वाभाविक सी बात है, आपको साइकिल चलाना नहीं आ रही है, आप पहली बार साइकिल पकड़ोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे, आपकी स्पीड स्लो रहेगी ना। और जो इंसान साइकिल दिन रात चला रहा है, वो तो साइकिल को उचकाएगा और 2 गुलाटी खा करके फिर साइकिल भगाएगा भी, क्योंकि वो रेसलर बन चुका है। आप नहीं बने हो ना, तो आप कैसे बनोगे? अभ्यास से बनोगे, प्रैक्टिस से बनोगे। करत अभ्यास के जड़मती हो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना अभ्यास करोगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, गणित उठाओ, और गणित उठाने के बाद विज्ञान उठाओ, समाज विज्ञान उठाओ, अर्थशास्त्र के अंदर घुसो, कॉमर्स उठाओ, उसके अंदर घुसो कि क्या बोल रहा है, अंग्रेजी उठाओ, उसके अंदर घुसो कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, इस वर्ड को क्या कहा जाता है। सी यानी समुद्र, और सी यानी देखना, वाच यानी घड़ी, और बात आने भी देखना। पूरा एनालाइज करो ना यार, खुद एनालाइज करो, उस चीज़ के अंदर दिमाग करो, मंथन करना पड़ेगा यार। मंथन करो कि आया तो क्यों आया, हुआ तो क्यों हुआ, है ना। ये विचार लगाओ, दिमाग लगाओ, और एक लाइन पढ़ो, और उस एक लाइन के एक एक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करो। माँ साहब से पूछो, टीचर से पूछो क्या होता है। यदि आपको कोई नहीं भी बताएगा ना, लेकिन यदि आपके अंदर जानने की इच्छा है, यदि आपके अंदर जिज्ञासा है ना, तो आप कहीं ना कहीं से उसका आंसर ढूंढ ही लोगे, है ना। कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा, आप उसकी खोजबीन कर ही लोगे। उसके बारे में जानने का प्रयास करो कि ये क्या होता है, उसमें दिमाग लगाओ, उसमें अपनी बुद्धि खपत करो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अच्छा, अंग्रेज लोग आए थे, दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि यार सन 1600 ईस्वी, अब रटे जा रहा है 1600, ऐसा नहीं। अच्छा 1600 मतलब कि आज से, अभी चल रहा है 2020, मतलब आज से 400 साल पहले की बात। अरे दद्दा 400 साल पहले की बात,
हो गया 400 साल पहले 1600 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डी गामा। अच्छा, समुद्र से आया था, दिमाग में चित्र बनाओ कि हाँ यार समुद्री रास्ते से होते हुए एक वास्को डी गामा आ रहा है। ये खपत करो अपने माइंड को। जब आप माइंड को खपत करोगे ना, माइंड को लगाओगे, आपका दिमाग शुरू में नहीं लगेगा, बता रहा हूँ, फिर भी आपको लगाना है। दिमाग दर्द कर रहा है, दिमाग पेन कर रहा है, मेंटल पेन हो रहा है, यार खिसियाई आ गई, यार कहाँ की गणित, कैसी गणित, खिसियाई आ गई आपको, कितने खिसिया, उसके बाद भी आपको दिमाग लगाना है। हाँ, शुरुआत में कसरत करोगे हाथ दर्द करेंगे, लेकिन हाथ दर्द कर रहा है फिर भी तुम कसरत करते हो तो क्या होता है? बॉडी बन जाती है ना। हाँ, मसल से बन जाती है ना। तो वैसे ही दिमाग लगाए, दिमाग खिसिया गया बिल्कुल, क्या हो गया यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा करो और फिर करने के लिए बैठ जाओ, फिर पढ़ना शुरू कर दो, दिमाग की खपत करो। दिमाग की जब प्रैक्टिस करोगे दिमाग इतना ताकतवर बन जाएगा, फिर जिस सवाल को करने में आपको 2 घंटे लग रहा है, जिस चीज़ को याद करने में आपको 4 घंटे लगे, जिस चीज़ को याद करने में आपको आधा घंटा लगा, आप उसको 2 मिनट में याद कर लोगे। ये दिमाग की कसरत आपको खुद करनी होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब से ना रेगुलर वीडियो मिलेंगे।